तो इसका यही था कि मैं अपने माँ बाप का हाथ बैठाऊँ, मैं अच्छा से अच्छा कमा लूँ, मेरे बहनों का शादी कर सके आसानी से। तो भाई ने मेरा पूछा कि किस गाड़ी से हुआ, किसने मारा है? बोला ट्रक ने। तो भाई रोने लग गया, बोला जब ट्रक तो कराची में ये हालत चल रहे हैं कि जिनको मारते हैं वो बचते नहीं हैं। कि आज बाबर, कल कोई और, परसों कोई और, ये गोदे इसी तरह उजड़ते रहेंगे। ट्रक वाले 2 महीने बाद, डंपर वाले 2 महीने बाद निकल आते हैं, वो दंदनाते फिरते हैं, वही ट्रक वही डंपर उनके हाथ में होता है। बाबर का नाम आता है, बर्दाश्त नहीं होता। सुबह जाता था, ये कपड़े का काम सीखता था, सिलाई का। दिन में फिर आके ये जो ना चिप्स का ठिया लगाता था। रात में फिर ये जाता था काम के लिए। और उसके बाद अपना घर जब आता था तो माँ इसके बगैर खाना नहीं खाती थी। मुझे ये इत्तला मिली, मेरे को अस्पताल से मेरे भतीजे को फ़ोन आया इनायतुल्लाह को, कि उसके दोस्त का। तो कहने लगा कि आप कहाँ पर? उसने कहा मैं घर पे। बोला आपका चाचा कहाँ है? उसका सब बात कराओ। तो मेरे से उसने बात कराई। तो मैंने उससे बोला, मैंने क्या हुआ बेटा, खैरियत है जीशान? तो उसने कहा कि बाबर का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो चुका है, अब्बासी में हम लोग, तो आप लोग आ जाओ। अब्बासी जब गए तो वहाँ पर जो है ना पुलिस वाले थे, अपने जो कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई। तो एएसआई ने मेरे से पूछा आपका क्या लगता है? मैंने कहा भाई मेरा सगा भतीजा है ये। तो मैं करीब जाने लगा, उसने कहा यार आप जा रहे हो, कपड़ा नहीं उठाओ बेटा। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मैंने कहा नहीं, मेरा खून है, मेरा बच्चा है, मेरा जिगर है, मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? तो मैंने कपड़ा जब उठा के देखा तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा कि भाई ये तो इस तरह हो गया कि बिल्कुल देखने का काबिल नहीं है। इससे पहले मेरे भाई को मेरे दोस्त ने बोल दिया था, बोला यार तेरे बेटे का इस तरह एक्सीडेंट हो गया है और उसका टांग जो है ना फ्रैक्चर हुआ है। बोला भाई ने मेरा पूछा कि किस गाड़ी से हुआ, किसने मारा है? बोला ट्रक ने। तो भाई रोने लग गया, बोला जब ट्रक ने मारा है, ट्रक तो कराची में ये हालत चल रहे हैं कि जिनको मारते हैं वो बचते नहीं हैं। मेरा भाई रोते हुए उधर गया, उसने देखा अपने बेटे के हाल। तो वो जो है ना माँ को पता चला, वो खुद बेहोश हो गई, समझे नहीं। काफ़ी देर तक छुपा के रखा हम लोगों ने। और माँ उसकी 2 बजे 2:30 बजे तक इंतज़ार करती थी, खाना उसके बगैर नहीं खाती थी। जब आपकी बुनियादी कोकली है तो वहाँ पे निज़ाम आदल कहाँ से आएगा? वहाँ पे तो यही सिलसिला होगा, जिसकी लाठी उसके बैंस। वहाँ पे जो है फिर यही करना होगा कि एक दिन आवाम जो है रोड पे होगी और वो अपने जस्टिस करेगी, वो अपने आप को खुद ही इंसाफ करेगी। और फिर उसमें ये होगा, सबसे बड़ी फिर बात आएगी कि भाई कानून को हाथ में ले लिया और कानून को पाँव के तले रोन दिया। क्योंकि ये गरीब के बच्चे रोज़ ट्रकों के नीचे आ रहे हैं और डंपरों के नीचे आ रहे हैं, टिश्यू पेपर की तरह, इनका कोई पूछता ही नहीं है। अगर इस मुल्क में कानून सही तरीके से हो और एक को फांसी लग जाए तो कभी भी ये काम नहीं होगा। आज बाबर, कल कोई और, परसों कोई और, ये गोदे इसी तरह उजड़ते रहेंगे। ट्रक वाले 2 महीने बाद, डंपर वाले 2 महीने बाद निकल आते हैं, वो दंदनाते फिरते हैं, वही ट्रक वही डंपर उनके हाथ में होता है, चला रहे होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे भाई को, उसके बच्चे का इंसाफ दिया जाए, इंसाफ करा जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिस तरह मुझे भी ताने में पता चला कि इस तरह गाड़ी पीछे रिवर्स में आ रही थी, उससे टच हुआ और गिरा और पीछे से ट्रक चढ़ा। तो मैंने ट्रक वाले से पूछा लाकअप में, मैंने कहा यार तुझे इतना नज़र नहीं आ रहा, नज़र क्या आएगा? उसने सरिया 35 से 40 टन रखा हुआ है, दोनों साइडों पे सरिया निकला है, उसको इतना ही नज़र आ रहा है कि खाली उसको जो है ना आगे का अपने स्टीयरिंग का हिस्सा ना इधर नज़र आ रहा है, ना बाएँ और ना दाएँ नज़र आ रहा है। उसको क्या पता है, कह रहा है यार मेरे को नज़र नहीं आया। तो तुझे नज़र नहीं आ रहा, एक इंसान को मतलब है कि मारता हुआ तू जा रहा है और उसका जो है ना सर पे चढ़ा रहा है। दीगर भी तो शहर है, आप पंजाब में देख ले, लाहौर में देख ले, वहाँ पे वहाँ की रेशियो और यहाँ की रेशियो आप देख ले, ज़मीन आसमान का है। वहाँ पे इतना नहीं है, वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप मुल्तान में देख ले, इस्लामाबाद में देख ले, वहाँ पे हेवी ट्रैफिक क्या वहाँ पे नहीं है? वहाँ निज़ाम ठीक है, यहाँ आपका निज़ाम ही कोकला है। आवाम अगर खुद फिर जस्टिस के लिए उठ जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत वक्त के ऊपर है। इस पे इंसाफ नहीं होगा तो ये इसी तरीके से ये माँओं बहनों के गोदे उजड़ते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर इनके अपने उजड़े तो इनको पता चले ना, गरीब का बच्चा टिश्यू पेपर की तरह उसको रौन दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। बाबर का नाम आता है, बर्दाश्त। अल्लाह मुझे बर्दाश्त दे, मेरे अहले खाना, मेरे बच्चों को बर्दाश्त दे। बर्दाश्त नहीं होता है, जिसका जाता है उसी को पता होता है। बस ये है कि मेरा आला हुकाम से ये गुजारिश है, खुदा के लिए इस चीज़ों पे पाबंदी लगा दें। और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो इस मुल्क को, या तो हम तो कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक हिदायत दे, बस ये इसी तरह ही बच्चे जाते रहेंगे।